ओम शांति। सुनते हैं आज अव्यक्त बाप दादा की 28 मई 70 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है, हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। आज की मुरली में बाबा ने बताया एक रस अवस्था और विशेष विघ्न विनाशक बनने के लिए कौन सी बातें सामने रखनी हैं। और प्यारे बाबा ने एक और रहस्य स्पष्ट किया, हाई जंप देने वाली आत्मा का पहला लक्षण क्या है। और साथ ही प्यारे बाबा ने आज विशेष हम सबको एक रहस्य स्पष्ट किया, मास्टर ब्रह्मा कहाँ बनना है और मास्टर शंकर कहाँ बनना है। तो चलो सुनते हैं बहुत से गुह्य रहस्यों से भरी प्यारे बाप दादा की मुरली, हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। कौन सा समर्पण है? समर्पण समारोह तो नहीं है ना। इस समारोह का नाम क्या है? यह है इन्हों का अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। बाप दादा के सामने कोई ऐसा ग्रुप आया हुआ है जिनको अपने जीवन का डिसीजन करना है कि मैंने बाबा के आगे समर्पण होना है या क्या करना है। फैसला किया नहीं है, करने का है। अभी एग्रीमेंट करनी होगी और फिर एंगेजमेंट। कितने सुंदर बाबा ने शब्द मिलाए। पहले एग्रीमेंट, पहले मन एग्री तो हो, मुझे समर्पित होना है, फिर एंगेजमेंट। तो उसके बाद फिर एंगेजमेंट के बाद उसके बाद संपूर्ण होने का समारोह होगा। तो बाबा ने कहा, अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ और कुछ भी करना पड़ता है। कई बातें सामना करने के लिए आती हैं। साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। जैसे ही बाबा की तरफ किसी ने साहस रखा, उसके थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं उसकी शुरू हो जाती हैं। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। यह सभी सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई भी परीक्षा किस भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे। बाबा ने बताया परीक्षा आएगी, हाई जंप क्रॉस कर गया। कितना अच्छा लगता है हाई जंप। और बाबा ने कहा, जो समझते हैं हम हाई जंप देने वाले हैं वह हाथ उठाओ। सब अपने अपने स्थान पे हाथ उठा सकते हैं। जो समझते हैं हम हाई जंप देने वाले हैं वह हाथ उठाओ। यह तो सभी साहस रखने में नंबर 1 है। हाँ, बाबा के सामने भी जो ग्रुप बैठा है सबने हाथ खड़ा कर दिया। इन्हों को बताना हाई जंप किसको कहा जाता है। अब बाबा उसकी परिभाषा क्लियर करेंगे। उसका पहला लक्षण कौन सा है? उसको अंदर बाहर, अब सुनिए लक्षण ध्यान से, उसको अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन और दूसरा है बाहर का हल्कापन। एक अंदर का, फिर दूसरा बाहर का। बाहर में सभी कनेक्शन में आना पड़ता है, एक दो के संबंध संपर्क में आना होता है। तो अंदर भी हल्कापन और बाहर भी हल्कापन। हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। इस ग्रुप को ऐसा हल्का बनाना जो जहां भी जाए तो हिल मिल जाए। समझा? इतना साहस है क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है,
ना कि खुद समस्या बन जाना है। कितनी बाबा ने स्पष्टीकरण किया, कहीं अपने संस्कारों के कारण खुद ही समस्या बन जाते हैं, समस्या को विकराल बना देते हैं। बाबा ने कहा समाधान करना सीखो ना, मिटाने वाले, समस्याओं को मिटाने वाले बनो ना। कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं और कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा तो खुद समस्या ना बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना है। तो समस्या बाबा ने कहा ना बनो, मिटाने वाला बनो। साहस के कारण ही बाप दादा इस ग्रुप का नाम रखते हैं शूरवीर ग्रुप। जैसा नाम है वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना। कब कायर नहीं बनना, कमजोरी नहीं दिखाना। ना कायर बनना है ना कमजोरी दिखाना है। हाँ शूरवीर जो माया के सामने हैंड्स अप कर लेते हैं ना, कायर है, कमजोरी दिखा देते, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूं। एक एक बाबा ने कहा काली रूप जब बनेंगी तब समस्याओं का सामना कर सकेंगी। काली मना इन विकारों पे, कमजोरियों पे काली रूप, भस्म करने वाला रूप। शीतला भी किस रूप में बनना है वह अर्थ तो समझती हो व्यवहार में, बातचीत में, लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो तो काली रूप चाहिए, मर्यादाओं में बड़ा स्ट्रिक्ट। काली रूप होंगी तो काली भी किस पर बलि नहीं चढ़ेगी, वो खुद बलि नहीं चढ़ती, बलि चढ़ाती है जरूर, लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएगी। कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना, लेकिन उसको अपने ऊपर, अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़ी हो उन पर ही सभी को बलि चढ़ाना है। कितना क्लियर बाबा ने किया। खुद बलि ना चढ़ना माना किसी पे बलि माना किसी पे प्रभावित नहीं होना। कईयों पे लट्टू हो जाते, प्रभावित हो जाते, या कहीं झुकाव नाम रूप का हो जाता। वो बाबा ने मना किया कि तुम्हें खुद किसी पे बलि नहीं चढ़ना है, और चढ़ाना है वास्तव में अपने पर चढ़ाना भी नहीं है। बाबा ने अर्थ बताया, अपने पे चढ़ाना माना जिस पे आप चढ़े हैं बलि उस पे ही चढ़ाओ, उसका कनेक्शन बाबा से करा दो। तो बाबा ने कहा बहुत कड़ा रूप चाहिए, माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस ना रख सके, बहुत कड़ा रूप चाहिए। बाबा ने कहा सदैव एकरस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सकें, इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी हैं। जैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरे तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखो, दोनों ही साथ बुद्धि में रखो। समझा? ये है बाबा ने कहा, नगाड़े भी और नजारे भी, तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगे। समझा? बाबा ने कहा विनाश भी याद रहे और आगे सतयुगी राजधानी जो आ रही है वो भी याद रहे, नगाड़े भी याद रहे कि सब कुछ खत्म होने वाला है, बुद्धि का लंगर उठ जाए, और आगे सतयुगी दुनिया में जाने वाले हैं वो भी याद रहे। तो बाबा ने कहा सफलता, तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। समझा? कितना सुंदर प्यारे बाबा ने तरीका बताया है, नगाड़े और नजारे वाली बात। फिर बाबा ने कहा वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारकारी मूर्त बनना है। अब ये बात देखना है, जहां संहार करना है वहां रचना तो नहीं रच लेते, और जहां रचना रचनी है वहां संहार तो नहीं कर लेते। हाँ, जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है, अब ध्यान से सुनना,
जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है वहां मास्टर शंकर नहीं बनना, यह बुद्धि भी ज्ञान की चाहिए। कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है तो कहाँ मास्टर शंकर बनना है। अगर रचना करने बदली विनाश कर देते तो भी रॉन्ग हो, और अगर विनाश की बदली रचना रच लेते तो भी रॉन्ग। बाबा ने कहा दोनों ही चीज रॉन्ग है। व्यर्थ संकल्प आए उनका विनाश करना है, वहां रचना रचने लग जाओ बैठे, और क्या क्यों कैसे में चले जाओ, तो बिल्कुल रॉन्ग कर बैठे ना। हाँ, और जहां रचना रचनी है, बड़े सुंदर संकल्प रचने हैं, उनका विनाश कर दो, फायदा क्या। तो बाबा ने ये कहा कि बच्चे, हाँ, तो यहां भी अगर संहार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। कभी भी देखना आप व्यर्थ संकल्प थोड़ा फालतू सोचेंगे ना, बिच्छू टिंडन की तरह काटेंगे। तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वह कर्तव्य करना है। फिर छोटे कई यंग बच्चे भी, छोटी बच्चियां भी आई हुई हैं, तो बाबा ने कहा छोटे जास्ती तेज जा सकते हैं, सिक्की लद्दे लाडले भी छोटे होते हैं ना, इसलिए इस ग्रुप को प्रैक्टिकल में दिखाना है। हिम्मत है ना, हिम्मत के साथ उल्लास भी रखना है, कभी हार नहीं खाना, लेकिन अपने को हार बनाकर गले में पिरोना है। अगर गले में पिरोए जाएंगे तो फिर कभी हार नहीं खाएंगे। जब अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया तो और कोई के आगे संकल्प से भी अर्पण नहीं होना है। बाबा के आगे जब कर ही दिया अर्पण, हाँ, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग हर कर्म करूं, तो फिर बाबा ने कहा देहधारी के सामने क्यों अर्पण करते हो। संकल्प भी बहुत धोखा देता है, इसलिए कोई के आगे खुद को अर्पण नहीं करना है। फिर बाबा ने सफलता कहा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, असफलता नहीं। सफलता का ही श्रृंगार करना है। नैनों में भी, मुख में से भी, मस्तक से भी सफलता का स्वरूप देखने में आए कि ये तो सचमुच सफलता का सितारा है। तो बाबा ने कहा सफलता ही जन्म सिद्ध अधिकार है, संकल्प में भी सफलता हो। फिर लास्ट बाबा ने कहा प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए संग भी चाहिए और साथ साथ अपनी हिम्मत भी चाहिए। संग और हिम्मत दोनों के आधार से पार हो जाएंगे। ऐसा पक्का ठप्पा लगाना जो सिवाय वाया परमधाम वैकुंठ और कहाँ न चली जाए। जैसे गवर्नमेंट सील लगाती है ना, तो उसको कोई खोल नहीं सकता, वैसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील हरेक को लगानी है। इस ग्रुप से कोई भी कमजोर हुआ तो इन सभी के पत्र आएंगे, समझा? अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।